नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी विदेशी छात्रों, खासकर हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो नियम हैं वहाँ पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा के बहुत कड़े कर दिए। अब तक क्या होता था कि यानी आप अपनी पसंद की कोई यूनिवर्सिटी वहाँ जैसे चुनते थे, भी मुझे इसमें एडमिशन लेना है, फंड दिखाते थे, वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते थे और आपको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन पर एक लॉक्ड कैप है, यानी एक फिक्स एक लिमिट तय कर दी है, एक सीमा लगा दी है और साथ में जो वीजा की फीस है ना, उसमें बहुत भारी बढ़ोतरी कर दी। मतलब आज अगली 10 मिनट की वीडियो है, हम ये जो नियम है, नियम भी समझेंगे और इंडियन एंगल को भी समझेंगे, हमारे भारतीयों पर नए नियमों का क्या असर पड़ेगा। यानी सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा, आपके एडमिशन पर, आपकी उम्मीदों पर असर पड़ेगा नए नियमों का। आप वीडियो को मतलब स्किप मत करना, आखिर तक जरूर देखना, अपने कमेंट्स जरूर करके जाना। तो सबसे पहले क्या है, आसान भाषा में आप समझते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया, सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि अगले साल 2027 में उनके देश में केवल 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए एंट्री मिलेगी। 2,95,000 वीजा देंगे। सरकार ये कहना है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और बेकाबू हो रहा था जो उनका स्टूडेंट इनटेक है ना, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वहां ओपन डोर पॉलिसी जो ऑस्ट्रेलिया की थी वो खत्म हो रही है। अब सीटें बहुत सीमित हो जाएंगी और सीटें घट जाएंगी। दुनिया भर से जो वहां स्टूडेंट दाखिले लेना चाहते थे, उनकी संख्या में लाखों में थी, वो कम हो जाएंगी। यानी कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इतने कंपटीशन में आप कैसे एडमिशन लेंगे, आप अंदाजा लगा लो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, यानी इंडियन एंगल, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले जो विदेशी छात्र हैं, उसमें हमारे जो भारतीय छात्र हैं दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी दूसरे नंबर पर इंडियन है। नए नियम का सबसे बड़ा झटका है वो भारतीय छात्रों को ही लगने वाला है। जब सीटें फिक्स हो गई, भाई इस यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें हैं, तो यूनिवर्सिटी आपकी जो चॉइस की यूनिवर्सिटी ना, वो सिलेक्शन वो कम हो जाएगा और सबसे ज्यादा असर उन भारतीय छात्रों पर दिखेगा जो चाहते थे हम केवल सिडनी में पढ़ें या चाहते थे हम केवल मेलबर्न में पढ़ें। यानी जो लोकप्रिय जो दो शहर हैं और यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट करते थे, वो कम हो जाएगा। इन शहरों में कंपटीशन है वो पहले से कई गुना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका नुकसान ही हो जाएगी, एडमिशन नहीं मिलेगा। अब सरकार के इस फैसले पर आप कमेंट्स करना कि ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक फैसला हमारे इंडियंस के लिए कितना मुश्किल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। आपकी प्रोफाइल में जरा सी भी कमी होगी ना, तो रिजेक्शन है ना, एडमिशन का रिजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वो। यानी जो छात्र केवल औसत जिनके मार्क्स हैं वहां 12वीं में, बीए में और कमजोर तैयारी के सिर्फ सीधे वीजा की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। यानी चुनौती सिर्फ एडमिशन मिलने तक नहीं है, यानी ऑस्ट्रेलिया जाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। सरकार ने वीजा फीस में सीधे तौर पर 25% बहुत बड़ी रकम है, ये एक साथ है, 25% बढ़ोतरी कर दी। स्टूडेंट वीजा है जिसे सब क्लास 500 बोलते हैं, इनकी एप्लीकेशन फीस पहले 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी और अब बढ़ाकर उसे कर दिया 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीधे $500 बढ़ा दिए। और जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा है यानी सब क्लास 485, ये वो वीजा है जिसकी जरूरत है आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां रहकर अमेरिका में और काम करने, काम ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए, उसमें मिलता है। इसकी फीस थी 4600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसको बढ़ा के पता है कितना कर दिया, 5750 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंडियन रुपीज में बात करें ना, लाखों रुपए में फीस बैठती है। यानी अगर किसी की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मतलब वीजा भी गया, लाखों रुपए भी गए। पढ़ाई के बाद वर्क वीजा लेना यानी आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा अब ये। तो इसका मतलब क्या है, भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे क्या पूरी तरह बंद हो गए? क्या आप ये मान के चलो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरवाजे खुले रहेंगे। बस इतना है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जो चलने का तरीका है ना, उन दरवाजों से कैसे निकलोगे वो मुश्किल हो गया थोड़ा। हाँ, ये जो सिस्टम बदला है, इस बदलते सिस्टम में यदि आपको कामयाब होना है, वहाँ का वीज़ा लेना है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क वीज़ा लेना है, कुछ काम करने पड़ेंगे।
एक तो यूनिवर्सिटीज़ है, रीजनल को चुनना पड़ेगा। सिडनी, मेलबर्न, इनके पीछे ना भागो। ऑस्ट्रेलिया की जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वहाँ स्टैंडर्ड है, वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती हैं। वहाँ सीटों का एलोकेशन है या जो एडमिशन मिलने की संभावनाएं हैं वो इन टाइप नियमों के बाद भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप रीजनल शहरों में जाओ, वहाँ के इंस्टीट्यूशनों बहुत ही जल्दी अपनी प्लानिंग करो। यानी 2027 में आप वहाँ का इंटेक लेना चाह रहे हो, टारगेट करना चाहते हो, 2027 में एडमिशन लेना है, लास्ट समय का इंतजार मत करो, शुरू में ही सबसे पहले ही आप अप्लाई कर दो। अपना जो इंग्लिश का टेस्ट है, आइल्स है, पीटी है, उसको आप तैयारी करो, उसमें अच्छे नंबर लेके, फाइनेंशियल प्रूफ है उनकी तैयारी करो, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करो, जल्दी से जल्दी फाइल लगानी है आपको। जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है, यानी जीएसआर और एसओपी, ऑस्ट्रेलिया जो इमिग्रेशन के अफसर है ना, आप बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखेंगे कि आपका इरादा वहाँ जाकर पढ़ने का है या वहाँ जाकर कमाने का है। क्या आप वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट हैं? आपकी एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है आपका, ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना आपको। और इंटरव्यू के जवाब है ना, बिल्कुल सच्चे और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और एजेंट के भरोसे ना रहें बिल्कुल भी। सबसे ज़रूरी बात है, जो आपका कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं, बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके देखो कौन से आपको मतलब उसमें कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेडलाइन है, क्या स्कॉलरशिप के ऑप्शन है, खुद भी चेक करो इनको, फिर एजेंट से बात करो। आपका जो एकेडमिक्स है बहुत मजबूत होना चाहिए। आप जो स्कॉलरशिप है उससे आपको वो भी मिल जाएगी, एकेडमिक मजबूत होगा तो, यानी आपका जो बहुत बड़ा हुआ खर्चा है वो भी इससे कम हो जाएगा। तो ऐसा कोर्स चेक करो जो अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिले। सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो नया नियम है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का जो सफ़र है उसको थोड़ा कम्पिटिटिव करेगा, थोड़ा खर्चीला ज़रूर करेगा, लेकिन मजबूत प्रोफाइल होगा ना आपका, सही स्ट्रेटजी होगी, तो फिर भी आपके पास बहुत मौके होंगे अभी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाने के। यानी जो स्टूडेंट सही समय पर सही कदम उठा जाएंगे वो बाजी मार जाएंगे, लेट करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये जो आपने देखा ना, ऑस्ट्रेलिया सरकार इतनी सख्त हो रही है, अमेरिका ने F1 वीज़ा कितने कम कर दिए, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को अमेरिका F1 वीज़ा दे ही नहीं रहा, ना के बराबर दे रहा है। एम्बेसी में बच्चे जा रहे हैं, यहाँ दिल्ली में जा रहे हैं, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, रिफ्यूजल आ रहे हैं दिन भर में, 10 बच्चों को भी स्टडी वीज़ा अप्रूवल नहीं हो रहे। कनाडा ने कितना रिजेक्शन दे रहा है, कनाडा कंटिन्यू रिजेक्शन दे रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। तो यहाँ चीज़ें क्या मायने रखेंगी, चीज़ें मायने रखेंगे कि आपकी मान लिया आप +2 करने के बाद वहाँ जाना चाहते हैं, तो +2 में आपका अच्छा स्कोर हो, इंग्लिश में, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, जिस भी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट 12वीं में अच्छे उनके स्कोर हों। उसके बाद आइल्स और पीटी, उसका स्कोर आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। आइल्स पीटी आपके जो उनका लेवल है, मतलब 60 पॉइंट है, तो कोशिश करो ना आप 62 लेके आओ, 65 लेके आओ। 55 वाले में भी कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, लेकिन कोशिश करो आप 62, 65, 70, ये आपका आइल्स पीटी का स्कोर होना चाहिए। आपको आइल्स में 7 बैंड होने चाहिए, पीटी का स्कोर अच्छा रखो और सब कुछ समय पर रखो। जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो पेरेंट्स के खाते में 3 महीने पुराने उसके वो पैसे होने चाहिए। कोशिश करो ज़्यादा लंबे पुराने हो, यानी आप अभी वहाँ 2027 घंटे के लेने की तैयारी कर रहे हो तो पहले से ही 3-4 महीने पहले से खाते में पैसे डालने शुरू करो। एकदम आप बल्क में 25-30 लाख रुपए डाल दोगे, पूछेंगे आए कहाँ से? पेरेंट्स की 3 साल की आईटीआर होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरें, उनके खाते में ऑनलाइन लेन देन होना चाहिए, कैश में ना पैसे डालो, कैसे मत निकालो। तो ये कुछ एक मेन बातें हैं कि जिसका ध्यान रखना होगा और जिसके चलते मतलब आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर पाओगे। फाइनेंशियल प्रूफ बहुत मजबूत से देखे जाएंगे, आपका जो स्कोर है आईएलटीएस पीटी का वो देखा जाएगा, आपके +2 का स्कोर है वो देखा जाएगा, आप बीए करने के बाद एमए में जाना चाहते हो तो आपके बीए का अच्छा देखा जाएगा। एसओपी ध्यान रखना ही है, एसओपी है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑफिस खुले हुए हैं दिल्ली में और जगह, वो भी एसओपी लिखती हैं, मतलब आप उनकी मदद ले सकते हो खुद एसओपी लिखने में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, ऑफिसर को ये दिखना चाहिए कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, वहाँ पढ़ाई करके बेस्ट फ्यूचर के लिए यहाँ आएगा इंडिया, और इंडिया आ जाएगा, वहाँ नहीं रुकेगा, तो वीज़ा इजीली मिल जाएगा। एसओपी बहुत अच्छी लिखनी है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया में जाने का जो सपना है, वहाँ पढ़ाई करने का सपना है, एक स्वर्ग जैसा देश, और वो अपने सपने को आप पूरा कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।